नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, स्वास्थ्य विभाग में 2700 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत राष्ट्र की टास्क फोर्स की 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में देश भर के क्षय रोग विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश दूसरी बार इस महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी कर रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने मेरी टीबी की कहानी चरण 2 पहल का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य टीबी से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना और इस बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है। इस अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 2700 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। पेंशनरों की 2 टूक पहली तारीख को पेंशन नहीं दी तो होगा आमरण अनशन। जी हां, हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर महीने की पहली तारीख को पेंशन का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया तो पेंशनर आमरण अनशन से पीछे नहीं हटेंगे। शिमला शहरी इकाई की बैठक कालीबाड़ी हॉल में हुई। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वह बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष आत्माराम ने की। वह बैठक में लगभग 300 पेंशनरों ने भाग लिया और समस्याओं पर चर्चा की। वह शहरी इकाई के महासचिव सुभाष वर्मा ने बैठक के दौरान बताया कि प्रदेश सरकार के रवैये से पेंशनरों में रोष है। घुमारवीं की मस्जिद में बिजली पानी का कनेक्शन काटने के आदेश जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के घुमारवीं के वार्ड 1 में मस्जिद की दूसरी मंजिल के निर्माण कार्य को लेकर संवेदना संस्था के सवाल उठाने के बाद नगर परिषद घुमारवीं ने कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर परिषद ने बिजली बोर्ड और जल शक्ति विभाग को मस्जिद में बिजली पानी के नए कनेक्शन न देने और पुराने कनेक्शन को भी काटने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि इन आदेशों पर अमल करने से पहले नगर परिषद ने मस्जिद कमेटी को अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया है। अगर 15 दिन में मस्जिद कमेटी निर्माण कार्य पर जवाब नहीं दे पाई या मस्जिद द्वारा दिया गया जवाब असंतोषजनक पाया गया तो आदेशों के मुताबिक बिजली पानी कनेक्शन काटा जाएगा। सीएम सुक्खू बोले, मर्ज स्कूलों के मिड डे मील कर्मी होंगे समायोजित। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने मंगलवार को शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि मर्ज स्कूलों के मिड डे मील कर्मियों की सेवाएं समाप्त नहीं की जाएगी, उन्हें समीपवर्ती स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में गुणात्मक शिक्षा देने के लिए सरकारी स्कूलों का विलय किया जा रहा है। वह सीएम ने कहा कि विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सरकार राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCIRT और जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों का पुनर्गठन करेगी। निजी बस ऑपरेटरों को 168 रूटों पर चलानी होंगी BS6 बसें। जी हां, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा निर्देशों पर नई बसें BS6 होना अनिवार्य किया गया। हालांकि यदि बस ऑपरेटर के पास 15 साल से कम पुरानी बस है तो उसे रूटों पर चलाया जा सकता है। प्रदेश सरकार ने इन रूटों पर 60:40 की शर्त भी हटा दी है। इस शर्त के तहत ऑपरेटरों को 60% ग्रामीण और 40% शहरी क्षेत्र में बसों का संचालन अनिवार्य किया गया था। बता दें कि अधिक संख्या में बस ऑपरेटर रूटों के लिए आवेदन करें, इसके लिए यह शर्त हटाई गई है। मैं उधर गड़बड़ी की शिकायत के बाद परिवहन विभाग ने सूची HRTC को लौटाकर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के साथ रूटों की छानबीन कर नए सिरे से रूटों की लिस्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। बिजली ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 नेपाली गिरफ्तार, अदालत ने रिमांड पर भेजे। जी, शिमला जिले के विभिन्न उपमंडलों में बिजली ट्रांसफार्मर में चोरी करने वाले नेपाली चोर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। इस चोर गिरोह ने जिले के कोटखाई, टिक्कर, रोहड़ू, कुमारसेन, मतियाना और जुब्बल क्षेत्र में बिजली के करीब 1 दर्जन ट्रांसफार्मर चोरी किए हैं। पुलिस ने इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में कारोबारी की तलाश में कोलकाता जाएगी SIT, 20 अरब तक पहुंचा घोटाला। जे क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले के तार कोलकाता से भी जुड़े हैं। पुलिस की SIT को एक कारोबार की तलाश है। SIT जल्द कोलकाता और पंजाब में दबिश देने जा रही है। आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई खुलासे हो रहे हैं। प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी घोटाला 20 अरब तक पहुँच गया। इस मामले में पुलिस ने 89 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर ठगी को लेकर 20 मामले दर्ज किए गए। 6 लोगों की धनराशि भी वापस हो गई है। मामले में 4 चार्जशीट दायर कर दी गई है।
हिमाचल से चीनी नॉर्थ जोन एथलेटिक मीट की मेजबानी अब दिल्ली में होगी, जाने वजह। जी हां, हिमाचल से नॉर्थ जोन एथलेटिक मीट की मेजबानी छीन गई है। वह 7 से 9 अक्टूबर तक धर्मशाला के सिंथेटिक ट्रैक में इसका आयोजन हो रहा था, लेकिन एथलेटिक मीट दिल्ली में होगी। बताया जा रहा है कि खेल विभाग से सहयोग और टूर्नामेंट के लिए प्रायोजक न मिलने के कारण प्रदेश से एथलेटिक्स संघ ने आयोजन को लेकर चिंता जताई थी। इस पर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से नॉर्थ जोन एथलेटिक मीट धर्मशाला के बजाय दिल्ली में करवाने का फैसला लिया गया। जल्द ही प्रदेश एथलेटिक्स संघ की ओर से प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सूची जारी कर दी जाएगी, ताकि खिलाड़ी अपने अभ्यास पर जोर दे सके। पंचायती राज संस्थाओं के 40 सीटों पर होंगे उपचुनाव, चुनाव चिन्ह आवंटित। जी, पंचायती राज संस्थाओं के लिए 40 सीटों पर उपचुनाव होगा। बुधवार को नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए। 96 लोगों को निर्विरोध चुना गया। अब 110 पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों चुनाव मैदान में। पंचायत प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के मतों की गणना मतदान के तुरंत बाद पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी, जबकि पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य की मतगणना 30 सितंबर को संबंधित विकास खंड कार्यालय में सुबह 9 बजे शुरू की जाएगी। बंद पड़ा है काम, फिर भी धंस गया टनल का हिस्सा। हटोन गांव पर मंडराया खतरा, सड़क की आवाजाही हुई बंद। जी, हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में पंडो के साथ लगती ग्राम पंचायत हटोन के डयोड गांव में बुधवार दोपहर को निर्माणाधीन टनल के ठीक ऊपर एक हिस्सा अचानक धंस गया और इस कारण यहां बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। इस कारण डयोड हटोन सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है और गाँव के करीब 20 घरों पर खतरा मंडरा गया। ग्रामीणों ने जब देखा कि सड़क किनारे गड्ढा बना हुआ है तो इसे देखने के लिए जब नजदीक गए तो उनके होश उड़ गए। यह गड्ढा इतना ज्यादा गहरा था कि पत्थर फेंकने पर उसके गिरने की आवाज तक नहीं आ रही है। गुम्मा में 40 मुस्लिम कारोबारियों के एक ही जन्म तिथि के आधार कार्ड जांच की मांग। जे शिमला जिले के गुम्मा बाजार में बाहरी राज्यों से आए मुस्लिम समुदाय के 86 लोग व्यापार कर रहे हैं। इनमें 46 मुस्लिम कारोबारी ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड पर जन्म तिथि एक ही है, जो संदिग्ध प्रतीत हो रही है। ऐसे में गुम्मा व्यापार मंडल ने जाँच की मांग करते हुए कोटखाई पुलिस थाने में मामले की शिकायत दी है। साथ ही कोटखाई व्यापार मंडल ने भी पुलिस को लिखित शिकायत पत्र देकर बाहरी राज्यों से आए लोगों के दस्तावेजों के निरीक्षण की मांग उठाई है। व्यापार मंडल गुम्मा के प्रधान देवेंद्र सिंह ने बताया कि गुम्मा में बाहर राज्यों से विशेष समुदाय के 86 व्यापारी हैं, जिनके व्यापार मंडल ने आधार कार्ड एकत्रित किए। इनमें से 46 व्यापारी ऐसे हैं जिनकी जन्मतिथि आधार कार्ड पर 1 जनवरी है। इस संदर्भ में पुलिस थाने में शिकायत दी गई है। व्यापार मंडल ने मांग उठाई है कि आधार कार्डों की सच्चाई क्या है, इसकी जाँच की जाए। वह बाहर राज्यों से आए व्यापारी अपनी दुकान चलाने से पहले बोनाफाइड सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र और मतदाता पहचान पत्र व्यापार मंडल और पुलिस थाने में जमा करवाएं। जब तक सभी दस्तावेज सत्यापित नहीं होते तब तक बाहरी राज्यों के व्यापारियों को दुकानें चलाने की अनुमति न दी जाए। हिमाचल बोर्ड के छात्रों की बल्ले बल्ले, मेरिट होल्डर्स को एक्सपोजर विजिट के लिए विदेश भेजेगी सुक्खू सरकार। जी हां, हिमाचल सरकार स्कूल शिक्षा बोर्ड की मेरिट में आने वाले मेधावी विद्यार्थियों को एक्सपोजर विजिट पर देश विदेश भेजेगी। इसके लिए नियम जल्द तय होंगे। 10वीं व 12वीं के 20 विद्यार्थी सहित 10 विद्यार्थी खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों, NCC, NSS और भारत स्काउट एंड गाइड से भेजने की सिफारिश की गई है। इसका प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। खुशखबरी, हिमाचल में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। सुक्खू सरकार 100 वन रक्षकों की करने जा रही है भर्ती। जी हां, राज्य सरकार वन विभाग में 100 वन रक्षकों के पदों को भरने जा रही है। 20 सितंबर को प्रस्तावित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद ही इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। बता दें कि वन विभाग की तरफ से इसका प्रस्ताव तैयार किया गया था। कैबिनेट को प्रस्ताव भेजने से पहले वित्त विभाग की मंजूरी के लिए भेजा गया था। बुधवार को ही वित्त विभाग ने इसकी फाइल मंजूर करके भेज दी। अब इसका कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ धमकी भरी बयानबाजी पर भड़की महिला, कांग्रेस डीसी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। जे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा और सहयोगी दल के नेताओं द्वारा दिए गए विवादित और धमकी भरे बयान पर कांग्रेस भड़क गई है। इसी कड़ी में बुधवार को महिला कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जैनब चंदेल के नेतृत्व में महिला कांग्रेस ने डीसी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी के खिलाफ विवादित और धमकी भरे बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनकी गिरफ्तारी की मांग उठाई। जनाब चंदेल ने कहा कि भाजपा देश में लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।
न्यायाधीश जी.एस. संधवालिया होंगे प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जी हां, न्यायाधीश जी.एस. संधवालिया प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। वह सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को उनके नाम की सिफारिश की है। वह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। उन्हें 30 सितंबर 2011 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने न्यायाधीश राजीव सकधर को इससे पहले प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव के हस्तांतरण पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी। बता दें कि न्यायमूर्ति राजीव सकधर 18 अक्टूबर 2024 को दिल्ली उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त होने वाले हैं। वह सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने 11 जुलाई 2024 को की गई अपनी पिछली सिफारिश को निरस्त करते हुए यह सिफारिश की है कि न्यायाधीश जी.एस. सांधवालिया को 18 अक्टूबर 2024 को न्यायमूर्ति राजीव सकधर की सेवानिवृत्ति के पश्चात हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए। 20 सितंबर को सचिवालय कूच करेंगे बेरोजगार युवक, सीएम को सौंपेंगे 8 सूत्री मांग पत्र। जी हां, 20 सितंबर को बेरोजगार युवा कैबिनेट से स्वीकृत पदों को भरने की मांग, नई भर्तियां निकालने व आउटसोर्स को बंद करने इत्यादि मांगों को लेकर सचिवालय कूच करेंगे और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक ज्ञापन देंगे। यह बात शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान बेरोजगार युवा संघ के अध्यक्ष बालकृष्ण ने कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के 2 साल के कार्यकाल में 10,000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को नियुक्त किया गया। इसके अलावा सरकार टायर्ड और रिटायर्ड कर्मचारी को फिर से नियुक्त कर रही है, जबकि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने आउटसोर्स माध्यम से भर्तियां बंद करने का वादा किया था। शिक्षित बेरोजगार संघ ने आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। वह कैबिनेट से 6500 पद सृजित किए गए, लेकिन उनको भरने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। वह बेरोजगार संघ ने प्रदेश सरकार के समक्ष 8 सूत्री मांग पत्र रखने का ऐलान किया है। बेरोजगार संघ ने दीपक सानन कमेटी द्वारा दिया गया ऑनलाइन एग्जाम का सुझाव हटाने की मांग भी रखी है। बेरोजगार संघ ने कैबिनेट द्वारा स्वीकृत पदों को जल्द भरने की मांग भी रखी है। एमए फिजिकल एजुकेशन में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 24 को। जी हां, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा एमए फिजिकल एजुकेशन प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए 23 सितंबर को होने वाले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की काउंसलिंग 24 सितंबर को सुबह 11 बजे से शारीरिक शिक्षा विभाग में होगी। इसे लेकर शारीरिक शिक्षा विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश सिंह की ओर से सूचना जारी की गई है। काउंसलिंग के दौरान उम्मीदवारों को अपने साथ सभी जरूरी दस्तावेज लाने होंगे। उन्होंने कहा कि काउंसलिंग के लिए जरूरी दस्तावेजों का एक पूरा सेट प्रोस्पेक्टस में शामिल जानकारी के अनुसार सत्यापन के लिए मूल प्रमाण पत्र और प्रवेश के लिए योग्यता पत्र उम्मीदवारों को साथ लाने होंगे। जाखू रोपवे में मॉक ड्रिल का आयोजन, 100 मीटर ऊंचाई पर फंसे लोगों को किया रेस्क्यू। जी हां, आपातकाल स्थिति से निपटने की तैयारियों को लेकर बुधवार को जाखू रोपवे में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। वह मॉक ड्रिल के दौरान जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर फंसे लोगों को कुर्सी एवं रस्सी के माध्यम से उतारा गया। वह लगभग 1.5 घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद इन लोगों को नीचे उतारा गया। मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवानों के साथ अन्य विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। वह जाखू रोपवे में रोचक मॉक ड्रिल सुबह 11 बजे शुरू हुई। वह सबसे पहले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ टेबल टॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और होमगार्ड के इंचार्ज द्वारा आपदा के दौरान किए जाने वाले रेस्क्यू कार्यों से अवगत करवाए गए। इसके बाद संबंधित विभागों की तैयारी, तत्परता और आपदा की सूचना पर रिस्पॉन्स को परखा गया। वह सर्वप्रथम जमीन से करीब 100 मीटर की ऊंचाई पर रोपवे ट्रॉली में फंसे व्यक्ति को कुर्सी के माध्यम से सुरक्षित जमीन पर उतारा गया। इसके पश्चात एनडीआरएफ के दल ने अपने एक सदस्य को रस्सी के माध्यम से सुरक्षित जमीन पर उतारा। वह रोपवे में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल तक पहुंचाते हुए दिखाया है। मॉक ड्रिल दोपहर करीब 1:30 बजे पूरी हुई। सोनम वांगचुक की पदयात्रा का कुल्लू में भव्य स्वागत, केंद्र से वादे पूरे करने की अपील। जी हां, लद्दाख से दिल्ली की पदयात्रा को लेकर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक कुल्लू पहुंचे। यहां पहुंचने पर उनका और साथ आए लोगों का स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान कुछ देर के लिए सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग कुल्लू में रुके। उसके बाद कुल्लू से पदयात्रा भुंतर की तरफ रवाना हुई। बता दें कि सोनम वांगचुक ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो चुनाव के समय जनता से वादे किए हैं उन्हें पूरा करना चाहिए। लद्दाख के युवाओं और देश के युवाओं की उम्मीद पर केंद्र सरकार खरा उतरी। उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने की अपील की है।
वार्षिक परीक्षा से पहले बिना मंजूरी स्थान बदलने पर विद्यार्थियों को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। जी हां, वार्षिक परीक्षा से पहले बिना मंजूरी स्थान बदलने पर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। मैं उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूल, कॉलेज प्रिंसिपलों और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस बाबत पत्र जारी किया है। मैं छात्रवृत्ति के फर्जी दावों को रोकने और धन का उचित आवंटन करने का हवाला देते हुए ऐसे मामले सामने आने पर जिम्मेदार संस्थान से छात्रवृत्ति की पूरी राशि वसूलने को कहा है। मैं मंगलवार को उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से भारत और हिमाचल सरकार की सभी छात्रवृत्ति योजनाओं को लाभ उठाने वाले सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को नई व्यवस्था से अवगत कराया गया है। मंडी में 45 वर्ग मीटर में थी पुरानी मस्जिद, गिराकर किया 231 वर्ग मीटर पर कब्जा, ऐसे हुआ खुलासा। जी हां, शहर के जेल रोड पर पहले मस्जिद 45 वर्ग मीटर में बनी थी। बाद में उसे गिराकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नगर निगम से स्वीकृति लिए बिना 231 वर्ग मीटर पर निर्माण कर दिया। इसका खुलासा नगर निगम की ओर से मामले की जाँच के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट में हुआ है। बता दें कि नगर निगम के आयुक्त कोर्ट ने फैसले पर पहले मामले की जाँच के लिए उस्मान शाह आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। रिपोर्ट में पता चला है कि मस्जिद के पास मुस्लिम समुदाय के लोगों की 45 वर्ग मीटर ही जगह है, जबकि उन्होंने बाद में 231 वर्ग मीटर पर बिना नक्शा पास करवाए अवैध कब्जा कर मस्जिद को 2 मंजिला बना दिया है। इसके अलावा उन्होंने लोक निर्माण विभाग की जमीन पर भी कब्जा किया था, जिससे हाल में उपजे विवाद के बाद हटा दिया गया। हाल ही में आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद की 2 मंजिला भवन को अवैध निर्माण बताते हुए 30 दिन के भीतर इसे पुराने स्वरूप में बदलने का फैसला सुनाया है। उधर नगर निगम के आयुक्त एच.एस. राणा ने बताया कि पुरानी मस्जिद 45 वर्ग मीटर में थी, जबकि वर्तमान समय में नगर निगम में नक्शा पास करवाए बगैर 231 वर्ग मीटर जगह पर अवैध निर्माण किया गया है। हिमाचल में बंद होगी अयोग्य घोषित विधायकों की पेंशन, सुक्खू सरकार ने राज्यपाल को भेजा बिल। जी, हिमाचल प्रदेश में अयोग्य करार दिए गए विधायकों की पेंशन और अन्य विशेष अधिकार खत्म करने वाला बिल राज्य सरकार ने राज्यपाल को भेज दिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने संशोधन विधेयक पारित किया था। इस संशोधन के मुताबिक राज्य में ऐसे सभी विधायकों की पेंशन को खत्म कर दिया जाना है जिन्हें दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार दिया गया हो। यही नहीं, इस संशोधन में विधायकों की टर्म भी खत्म किए जाने का प्रावधान है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की मंजूरी के बाद ही बिल कानून का रूप लेगा। फरवरी महीने में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस के 6 विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार दिया गया था। इन 6 विधायकों में सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार भुट्टो शामिल हैं। इन 6 विधायकों में चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार भुट्टो पहली बार के विधायक थे। अगर यहाँ बिल कानून का रूप लेता है तो दोनों पहली बार के विधायकों को पेंशन के साथ अन्य विशेष अधिकार मिलना बंद हो जाएंगे। सुरक्षा गार्ड व सुपरवाइजर के 150 पदों के लिए 23 को होंगे इंटरव्यू, सैलरी 15,000। जिला रोजगार अधिकारी मनोरमा देवी कुल्लू ने बताया कि पुरुष उम्मीदवारों के लिए सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर के कुल 150 रिक्त पदों की भर्ती के लिए उप रोजगार कार्यालय आनी में साक्षात्कार करवाए जाएंगे। रिक्तों के लिए आवश्यक योग्यता 10वीं पास, ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और उससे अधिक तथा आयु 19 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वेतनमान ₹15,000 से 22,000 मासिक वेतन होगा तथा नौकरी का कार्यस्थल हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ है। योग्य पुरुष उम्मीदवार अपने सभी अनिवार्य दस्तावेजों सहित दिनांक 23 सितंबर 2024 को सुबह 10:30 बजे उप रोजगार कार्यालय आनी में पहुंचकर कैंपस साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो और यदि पंजीकृत नहीं है तो ऑनलाइन अपना पंजीकरण करवा लें तथा साक्षात्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। इच्छुक तथा योग्य उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वह ऑनलाइन पंजीकरण के लिए पोर्टल www.eemis.hp.nic.in पर जाएं। अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय कुल्लू 019022222522 पर संपर्क करें। सुखविंदर सरकार के सामने आई चुनौती, अगले साल रिटायर होंगे 14 HAS अफसर, कैसे चलेगा विभागों का काम। जी, पहले से ही अफसरों की कमी से जूझ रही हिमाचल की सुखविंदर सिंह सरकार के समक्ष अब एक और चुनौती आने वाली है। अगले साल हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक सेवाएं यानी HPAS, जिसे आम बोलचाल में HAS कहा जाता है, के 14 अफसर रिटायर हो जाएंगे। यही नहीं, इसके अलावा सचिवालय से भी 24 के करीब अफसर रिटायर होने हैं। अगले ही साल मुख्य सचिव का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। ऐसे में सरकारी विभागों का काम कैसे चलेगा, ये चिंता का विषय बना हुआ है।
पुलिस कांस्टेबल भर्ती की राह देख रहे युवाओं के लिए सुख की खबर। लोकसभा आयोग जल्द विज्ञापित करेगा 1250 पद। जी हां, हिमाचल प्रदेश के जो युवा पुलिस कांस्टेबल बनने की इच्छा पाले हुए हैं उसके लिए एक सुख की खबर है। हिमाचल प्रदेश राज्य लोकसेवा आयोग जल्द ही कांस्टेबल के करीब 1250 पदों की भर्ती विज्ञापित करने वाला है। इसके लिए प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। बता दें कि इस तरह 1 साल बाद इंतजार खत्म होने वाला है। वह सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने 14 सितंबर 2023 को 1226 पद भरने के कैबिनेट में फैसला लिया था। वह उसके बाद कई अड़चनों के कारण भर्ती नहीं हो सकी। वह बाद में पदों की संख्या भी बढ़ाई गई और आयु सीमा में भी छूट दी गई है। बता दें कि पहले यह भर्ती पुलिस विभाग अपने स्तर पर करता था, लेकिन पूर्व की जयराम सरकार के समय हुए विवाद के बाद पुलिस मुख्यालय ने भर्ती प्रक्रिया से हाथ खींच लिया था। उसके बाद भर्ती का जिम्मा राज्य लोकसेवा आयोग को दिया गया है। राहुल गांधी को आतंकवादी बताने पर भड़के सीएम सुक्खू का भाजपा अपने छूट भैया नेताओं से करवा रही टिप्पणी। जी हां, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी को आतंकवादी कहने के बाद केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ विरोध तेज हो गया। कांग्रेस इस बयान के बाद गुस्से में है। ऐसे में भाजपा नेता की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ की गई इस टिप्पणी से हिमाचल में सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सुर्खियों में बने रहने के लिए भाजपा नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पिछले दिनों कुर्सी को बचाने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, जो सिद्धांतों का बलिदान है। वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना कितना कठिन, किसे होगा फायदा, क्षेत्रीय दलों की क्या है चिंताएं, जाने पूरा मामला। जी, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ही वन नेशन वन इलेक्शन नियम लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। 2029 के आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए जा सकते हैं। पानी से पैसा कमाएगी सुखविंदर सरकार, वाटर सेस कमीशन में अदालती लड़ाई हार चुकी सरकार फूंक फूंक कर पिएगी छाछ, पहले से बेहतर कानून की तैयारी। जी हां, आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल की कांग्रेस सरकार एक बार फिर से पानी से पैसा कमाने की जुगत भिड़ा रही है। पूर्व में वाटर सेस कमीशन विधेयक में अदालती लड़ाई हार चुकी सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अब नए कानून में पहले से सबक लेकर फूंक फूंक कर कदम उठाएगी। हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सेशन में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नए वाटर सेस कानून की तरफ संकेत दिया है। सेशन के अंतिम दिन राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर हुई चर्चा के जवाब में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा था कि हिमाचल सरकार राज्य में बहती नदियों के पानी को संसाधन की तरह प्रयोग करेगी। कांग्रेस सरकार वाटर सेस को लेकर एक यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म कानून लाएगी। कैबिनेट में जल्द ही इस मामले पर चर्चा होगी। पिछले कानून को अदालत ने रोक दिया है। वे मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 6500 पद सृजित किए पर भरे नहीं, रिटायर्ड कर्मचारियों की हो रही नियुक्ति। जी हां, हिमाचल प्रदेश में अब युवा बेरोजगार संघ ने प्रदेश से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 20 सितंबर को बेरोजगार संघ सीएम को 8 सूत्री मांग पत्र सौंपने सचिवालय जाएगा। इस दौरान बेरोजगार संघ से प्रदेश भर से युवाओं को सचिवालय पहुंचने का आह्वान दिया गया। बेरोजगार युवाओं ने सरकार गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के 2 साल के कार्यकाल में 10,000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सरकार टायर्ड और रिटायर्ड कर्मचारियों को फिर से नियुक्त कर रही है। जबकि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने आउटसोर्स के माध्यम से भर्तियां बंद करने का वादा किया था। बता दें कि बेरोजगार संघ ने आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। कैबिनेट से 6500 पद सृजित किए गए हैं, लेकिन उनको भरने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। बेरोजगार संघ ने प्रदेश सरकार के समक्ष 8 सूत्री मांग पत्र रखा है। हिमाचल के कई जिलों के लिए बारिश के येलो अलर्ट, इस दिन से प्रदेश में साफ रहेगा मौसम। जी हां, येलो अलर्ट के बीच बुधवार को रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों में बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला सहित अधिकांश जिलों में बादल छाए रहे। अधिकतम तापमान में कमी दर्ज हुई है। सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। हिमाचल के कई जिलों में वीरवार को भी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 20 सितंबर से प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है। प्रदेश में बुधवार शाम तक 32 सड़कें और 26 बिजली ट्रांसफार्मर ठप रहे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को राज्य और देश के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।